हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक हमारे 1 टॉपिक से लेकर के 6 टॉपिक तक हमारे कवर कर चुके हैं हम। अब हमारा 7th और 8 टॉपिक हमारा लास्ट बच रहा है। 7 टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड रूल्स। 8 टॉपिक है हमारा सक्सेसफुल ट्रेडर रूल्स। तो आज हम इन टॉपिक को कवर करेंगे और हमारा जो पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू टॉपिक 7 टॉपिक और वहाँ पर चलते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम आ चुके हैं अब हमारे इस रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक पर। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इन इंट्राडे ट्रेडिंग वी हैव टू मेक प्रॉपर सेटअप एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू सेटअप ओनली। इंट्राडे में जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे बिना सेटअप के कभी काम नहीं करेंगे। जब जब हमारा सेटअप होगा तभी हम काम करेंगे। विदाउट सेटअप हमें ट्रेड कभी नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेटअप बने तब ट्रेड करो, अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए। सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज मेक प्लानिंग बिफोर ट्रेड एंड ऑलवेज मेक प्रॉपर एंड नॉन रिस्क एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेटअप। हमेशा ट्रेड से पहले आपको क्या करना है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ठीक है। और आपको रिस्क पता होनी चाहिए, कितनी रिस्क है और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1:2। 100 रुपये का नुकसान करे तो उसके अगेंस्ट में 200 रुपये का प्रॉफिट है या नहीं, उसके हिसाब से आपको रिस्क का जो मैनेज करना है। हमेशा ट्रेड करने से पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर उसकी प्लानिंग करनी, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ यू फॉलो प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आवर ट्रेड एक्यूरेसी विल इम्प्रूव एंड रिस्क एंड टारगेट रेशियो विल ऑल्सो इम्प्रूव। जब भी हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर मैनेज करेंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होकर के निकलेगी। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑप्शन को बाय करता हूँ, 100 रुपये पर मैंने ऑप्शन को बाय किया। अगर मैं 140 रुपये का टारगेट देख रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मेरा 20 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 80 रुपये तक का, ठीक है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपये का हो गया, 40 रुपये का टारगेट हो गया। तो ये चीज़ें मुझे प्रॉपर मेंटेन करते रहना है, ऐसा ना हो कि एक बार करा दूसरी बार भूल गए अपन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। डूरिंग इंट्राडे ट्रेड वी विल टेक 2 से 3 ट्रेड्स ओनली। जब भी आप इंट्राडे करो तो ज़्यादा ट्रेडिंग के प्लान मत बनाओ, एक दिन में 2 से 3 ट्रेड ही करो। अगर आपके लॉस जार बार तीनों ट्रेड नुकसान में चले गए तो बंद कर दो। तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। इन इंट्राडे वी हैव टू मेक 2 से 3% रिस्क ओनली ऑफ योर कैपिटल और अप टू 4 to 5% ओनली, नॉट मोर देन। आप अपनी कैपिटल, जैसे मान लो डीमेट में आपके पास 2 लाख रुपए पड़ी हुई है, आपके कैपिटल जो है डीमेट में 2 लाख रुपए पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर आपको जो रिस्क लेना है, आपको सिर्फ 2% का ही रिस्क लेना। 2% कितना होता है, 4,000 रुपये के आसपास, और या फिर 3% 6,000 के आसपास। इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी इंट्राडे के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेटअप बढ़िया लग रहा है, तो 4 to 5% खींच सकते हो। लेकिन आप सोचो कि इंट्राडे में 10% की रिस्क लूँ, 10% का मतलब होता है 20,000। फ्रेंड्स, आपको रोज काम करना है, हर सेटअप में काम करना है, तो अगर आप 20-20 हज़ार की रिस्क लेने लग गए हो तो 10 ट्रेड में ही आपकी 2 लाख रुपए की कैपिटल खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम जो रिस्क ली जाती है इंट्राडे के दौरान, 2 से 3% ही रिस्क ली जाती है अपने कैपिटल के ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर करना चाहे तो 4 to 5%, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। ये चीज़ नोटिस करनी है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इन इंट्राडे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट, इफ़ यू आर टेकिंग 2 से 3% रिस्क ऑफ योर कैपिटल देन योर टारगेट शुड बी 5 to 6%। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के बैठे हो और उसके अगेंस्ट में आपने क्या करा कि 3% का मान लेते हैं स्टॉप लॉस है, 3% का स्टॉप लॉस कितना हो गया, 6,000, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में आपका 6% तक का टारगेट होना चाहिए, यानी कि 6,000 का स्टॉप लॉस है तो 12,000 का आपका टारगेट होना चाहिए। तभी जाकर के वो ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, 6,000 का अगर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो 12,000 का मेरा टारगेट होना चाहिए ना, तभी तो 6,000 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जितना आप स्टॉप लॉस लेते हो उसका डबल जस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, तभी जाकर के ट्रेडिंग में मज़ा आएगा। अदरवाइज आपको ट्रेडिंग में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। नेवर डू ओवर ट्रेडिंग इन इंट्राडे। कभी भी इंट्राडे के दौरान ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ट्रेड करने मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है। रिस्क आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन रिस्क एंड अननोन रिस्क, वी हैव टू टेक नॉन रिस्क ओनली। इसका क्या मतलब होता है, मैं ना इसको आप थोड़ा सा शीट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं शीट पर समझाता हूँ कि नॉन रिस्क और अननोन रिस्क क्या होती है, ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें ना अच्छे से समझ में आएगी। रिस्क हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है नॉन रिस्क, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। एक होती अननोन रिस्क, ठीक है।
अब नॉन रिस्क का मतलब हो गया आपको पता है कि आपने कोई शेयर 500 रुपये पर लिया, उसका टारगेट 1000 रुपये तक है, और आपको ये भी पता है कि इस शेयर में से आपको एग्जिट कब लेना है। जैसे मान लेते हैं कि 500 रुपये का आप टारगेट देख रहे हो, तो आपने सोचा होगा कि यार 250 रुपये तक का मैं इसमें स्टॉप लॉस सोच देता हूँ। तो ये प्राइस जो है, ये इक्विटी का जो शेयर है, अगर 250 रुपये से नीचे चला जाएगा तो आप क्या करोगे, इसमें से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस कितना हो गया, 250 रुपये का हो गया। 250 रुपये का ऐसे हो गया और 500 रुपये का आपका टारगेट हो गया। तो 1000 रुपये पर आपको निकलना है बाहर और प्रॉफिट बुक करना है 1000 रुपये पर, और नीचे की तरफ 250 रुपये से नीचे चला जाएगा तो आप अपने ट्रेड में से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पर आपकी रिस्क नॉन हो गई। आपको पता है कि 250 रुपये ही मुझे एसएल देना है और 500 रुपये मुझे टारगेट लेना है। इसी को बोला जाता है नॉन रिस्क। अननोन रिस्क क्या होती है, आपने 500 रुपये पर खरीद लिया, अब आपको ये पता है कि 1000 रुपये तक का, किसी ने बोला फ्रेंड्स ने कि 1000 रुपये तक जाएगा और उसको बुक करना है, लेकिन आपने चीज़ ये डिसाइड नहीं करी कि नीचे आएगा कहाँ पर निकलना है। 100 रुपये पर आ गया तो भी लेकर के बैठे हो, 50 रुपये पर आ गया तो भी लेकर के बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि नीचे कहाँ पर जाने के बाद में मुझे इसमें से बाहर निकलना है। तो ये चीज़ होती है अननोन रिस्क, जहाँ पर हमें ये पता नहीं होता है कि इस स्टॉक में से मुझे एग्जिट कब लेना है। तो इस चीज़ों से बचना है हमेशा। नॉन रिस्क और अननोन रिस्क पता होने चाहिए। स्टॉक मार्केट में उनका पैसा कभी नहीं डूबता है जो इस टॉपिक पर बात करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। उसके बाद इन ट्रेडिंग ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड। जब भी आप ट्रेड बनाओ हमेशा स्टॉप लॉस को पुट करना है सिस्टम के अंदर, कभी भी माइंड में नहीं रखना है। आपको हमेशा वो जो है बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करनी। इन इंट्राडे ट्रेड वी हैव टू टेक कैलकुलेट रिस्क, वी हैव टू नो व्हाट इज आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। बिल्कुल आपको इंट्राडे में भी पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। इन इंट्राडे ऑलवेज मेक प्लान एंड वेट फॉर अवर सेटअप, मेक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देन एग्जीक्यूट योर ट्रेड। हमेशा इंट्राडे के दौरान अपने प्लान बनाने हैं, सेटअप का वेट करना है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर अपना काम करना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको कभी मत भूलना, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है अपना सक्सेसफुल ट्रेडर रूल्स। अब सक्सेसफुल ट्रेडर रूल्स क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर कि प्लान योर ट्रेड्स देन ट्रेड्स योर प्लान। सबसे पहले ट्रेड का प्लान बनाना है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है सिस्टम के अंदर, फिर ट्रेड करना है अपने को। सेकंड पॉइंट क्या है, नेवर एवर ब्रोक योर डिसिप्लिन। जब भी आप जो भी डिसिप्लिन बनाते हो कभी भी अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि 2 लाख रुपए कैपिटल आप लेकर के बैठे हो, इंट्राडे में आप 4000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं करोगे। तो 4000 का अगर पहले ही ट्रेड में नुकसान हो चुका है तो आपको उस दिन अवॉइड कर लेना, आप ट्रेड करनी ही नहीं है। यही डिसिप्लिन होता है, यही डिसिप्लिन होता है। कंट्रोल योर इमोशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ऐसा ना हो कि 4000 का लॉस हो गया तो बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो ट्रेड, और 4000 की जगह में 3 दिन में जो लॉस होना चाहिए था उसने एक ही दिन में सारा लॉस आपने दे दिया। 12000 का लॉस एक ही दिन में दे दिया, भावुक होकर के इमोशंस में आकर के ट्रेड गलत चली गई एक, तो इसके कारण आपने क्या करा कि सारा का सारा एक ही दिन में लॉस कर दिया। 12000 15000 का एक ही दिन में लॉस कर दिया। यूज मनी यू कैन अफोर्ड टू लॉस। आपको उतना ही पैसा लगाना है जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। आपको लगता है कि इंट्राडे में 4000 तक का लॉस करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करना है। पहले स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करना है, छोटी छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना है। उसके बाद में आप चाहो तो अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। डोंट ओवर कमिट, अपने को ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करना कि भाई मैं 2 लाख है 10 लाख कर दूंगा 15 लाख कर दूंगा, इतनी फालतू की बातें नहीं करनी है। आपको सिस्टमेटिकली काम करना है, ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करनी। डोंट फॉलो द क्राउड, कभी भी क्राउड को फॉलो नहीं करना है। क्राउड क्या बोल रहा है कि शेयर वहाँ जाएगा शेयर यहाँ नीचे जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं ना। आप तो प्लान करो और प्लान के हिसाब से अपना ट्रेड करो, बात खत्म। अपना सेटअप बनाओ, उसके हिसाब से काम करो। वेन यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट योर पोजिशन एग्जिट इमीडिएटली। जब भी आपको लगे कि आपकी पोजीशन में आप बैठे हुए हो, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उसमें से एग्जिट ले लो। ताकि क्या होगा कि आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बाद में। आपको लग रहा है ना कि यार सेटअप के हिसाब से सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसे लुट जाएगा, तो इमीडिएटली निकलो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट उस पोजीशन में से बाहर निकलो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। नेवर एड टू अ लूजिंग पोजीशन, कभी भी आपका कोई ट्रेड अगर लॉस में चल रहा है तो लॉस में कभी भी ऐड मत करते रहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग क्या करते हैं कि लॉस पोजीशन चलती है ना उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं, उसमें कभी नहीं करना है। अपने को हमेशा प्रॉफिट में ऐड करते रहना है पोजीशन को, ना कि लॉस में आप और एवरेज करते जा रहे हो। तो इन चीज़ों से बचना है अपने को।
कट योर लॉस इमीडिएटली। जब भी आपको लगे कि लॉस हो रहा है उसी समय इमीडिएटली काटो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेट प्रॉफिट रन, हमेशा प्रॉफिट में राइड करना सीखिए। लर्न फ्रॉम योर लॉसेस, लॉसेस से अपने को क्या करना है, सीखना है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना, अपने को हमेशा उससे सीखना है। डोंट थिंक अबाउट मनी व्हेन योर ट्रेड इज टेक्निकली करेक्ट, मनी विल फॉलो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टेक्निकल को देख करके ट्रेड लेते हो तो आपको हमेशा टेक्निकल को फॉलो करना, ना कि आप अपने मनी के पीछे भागो। आप ये मत देखो कि अरे यार मेरे को ना 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप पैसों को देखोगे तो आपका वो ट्रेड कट हो जाएगा। आप ये देखो कि टेक्निकल के हिसाब से आपने यहाँ सेल किया, आपको लगता है कि यहाँ तक गिर सकता है, तो आप यहाँ बीच में मत निकलो, आप ना टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पर निकलो, तो ऑटोमेटिकली मनी जो है आपको फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी बढ़िया सा पॉइंट है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो ये हमारे टॉपिक थे कुछ जो मैंने आपको ये कवर करे कि सक्सेसफुल ट्रेडर रूल क्या है हमारे, और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और इस कोर्स का थ्योरेटिकल पार्ट जो है पूरा का पूरा ख़त्म होता है। सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से सीखी। अब हमें जो कवर करना है वो प्रैक्टिकल कवर करना है। प्रैक्टिकल हम कवर करेंगे और उसके बाद में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को, इस कोर्स को काफ़ी अच्छे से देखना है आपको, और काफ़ी अच्छे से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ट्रेडिंग करने में। और ये कोर्स कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है मुझे ज़रूर बताना फीडबैक में, और फिर हम प्रैक्टिकल के बाद में फिर मिलते हैं वापस से।